मुंबई आ जाओ, तुम्हें समंदर में डुबो डुबो कर मारेंगे। ये भाषा अक्सर हम किसी गली के गुंडों के मुंह से सुनते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो बयान है ये किसी गुंडे मवाली का नहीं, हमारे देश के ही नेता एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का है। और ये धमकी उन्होंने बीजेपी नेता निशिकांत दुबे को दी है, जिनके साथ उनकी मराठी वर्सेस हिंदी विवाद को लेकर बीते कई दिनों से तीखी नोकझोंक चल रही है। पहले आप भी सुनिए कैसे खुलेआम राज ठाकरे निशिकांत दुबे को धमकी दे रहे हैं। मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे। झाली का केस त्याच्यावरती हिंदी चॅनल वाल्यांनी दाखवलं का? पुढे चालवलं का? काही नाही। बघा कसं असतात, कशा असतात ते बघा। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार दुबे? दुबेला मी सांगतो, दुबे तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुद्र में डूबे डूबे कर मारेंगे। तो देखा आपने कैसे राज ठाकरे निशिकांत दुबे को मुंबई के समुद्र में डुबा डुबा कर मारने की धमकी दे रहे हैं। धमकी उन्होंने निशिकांत दुबे के उस बयान के पलटवार में दी जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के बाहर आओ, तुम्हें पटक पटक कर मारेंगे। आपको बता देती हूँ कि निशिकांत दुबे ने जब मराठी वर्सेस हिंदी का विवाद हुआ था तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने मुंबई के मीरा रोड पर जब एक दुकानदार की पिटाई की गई थी, तब से हिंदी बनाम मराठी का विवाद तेजी से बढ़ा। उसके बाद निशिकांत दुबे ने बोला कि हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वाले अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मार कर दिखाओ। इस दौरान उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र से बाहर आने की हिम्मत दिखाएं, हम हिंदी का विरोध करने वालों को पटक पटक कर मारेंगे। एक पटक पटक कर मारने की बात कर रहा है, दूसरा डुबो डुबो कर मारने की बात कर रहा है। महाराष्ट्र में ये अलग ही लेवल की राजनीति चल रही है। दरअसल ये पूरा विवाद मुंबई के मीरा भायंडर इलाके में एक गैर मराठी दुकानदार के साथ मारपीट की घटना से शुरू हुआ। फिर इस विवाद को और हवा तब मिली जब ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 2 दशक बाद एक मंच पर साथ दिखाई दिए। दोनों भाइयों ने मराठी वर्सेस हिंदी की जंग छेड़ दी। उस वक्त भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का ऐसा ही विवादास्पद बयान सामने आया था। ऐसा नहीं कि उनकी तरफ से पहली बार ऐसा बयान सामने आया, और अक्सर वो ऐसे विवादास्पद बयान देते रहे हैं और जब ये जंग छिड़ी उसके बाद कई बार दे चुके हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि राज ठाकरे ने उस वक्त क्या बोला था। राज ठाकरे ने बोला था कि चाहे गुजराती हो या कोई और, मराठी जरूर आनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मराठी नहीं बोलता है तो उसे पीटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई बेकार का नाटक करता है तो आपको उसके कान के नीचे मारना चाहिए। इसके अलावा भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सलाह दी थी। ये देखिए, वो कार्यकर्ताओं को सलाह देते हैं कि मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अगर आप किसी को पीटते हैं तो घटना का वीडियो ना बनाएं, पीटे गए व्यक्ति को बताएं कि उसे पीटा गया है, और आपको सभी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपने किसी को पीटा है। ये भाषा हमारे देश के नेता की है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने भी ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने बोला था कि गुंडागर्दी करने की जरूरत पड़ी तो ठीक है, हम गुंडे हैं। अगर इस मामले में उन्होंने क्या बोला था वो भी दिखा देती हूँ। आज तक की रिपोर्ट है, उनका बयान था कि हम यानी मैं और राज साथ रहेंगे, हम साथ रहने के लिए साथ आए हैं। इन्होंने इस्तेमाल करो और फेंक दो की राजनीति शुरू कर दी है। अब हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे, तुम सबके स्कूल खोज रहे हो, मोदी किस स्कूल में जाते हैं। हिंदुत्व एक अधिकार नहीं है, हम सबसे ज्यादा जड़ जमाए हुए हिंदू हैं, आपको हमें हिंदू सिखाने की जरूरत नहीं है। मुंबई में 92 के दंगों में मराठी लोगों ने हिंदुओं को बचाया था। फडणवीस ने कहा था कि वो गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अगर अपनी भाषा के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हाँ, हम गुंडे हैं। तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का ये वाला बयान सामने आया था। लेकिन सवाल ये कि जब देश का नेता खुलेआम गुंडों की भाषा बोलने लगे, उनकी तरह धमकी देने लगे, तब इस देश का क्या होगा? आप खुद ही सोचिए, देश का नेता जिसे जनता चुनती है उनकी आवाज उठाने के लिए, देश में शांति बनाए रखने के लिए, उन्हें सुरक्षित महफूज कराने के लिए, जब वो ही नेता ऐसी भाषा बोलने लग जाए तो जाहिर तौर पर जनता भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या हमने इन्हें वोट देकर सही किया। और नेता चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी राज्य का हो, ये भाषा एक नेता को बिल्कुल शोभा नहीं देती। ये बयान न केवल विवादास्पद है बल्कि ये आपके गैर जिम्मेदार व्यवहार को भी दर्शाता है।
क्योंकि एक नेता का काम समाज को जोड़ना और सकारात्मक दिशा दिखाना है, ना कि हिंसा को बढ़ावा देना। और आप यहाँ खुद ही ऐसे हिंसात्मक बयान दे रहे हैं जो बिल्कुल भी देश के हित में नहीं है। और इस सबसे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये पूरा विवाद हिंदी भाषा पर है। आखिर हिंदी भाषा पर इतना विवाद क्यों? क्या हिंदी भारत की राजभाषा नहीं है? और अगर मराठी ब्रदर्स मराठी भाषा की इतनी ही वकालत कर रहे हैं तो फिर ये जो पूरा बॉलीवुड हिंदी भाषा के बलबूते पर चल रहा है, तो उनसे भी कहिए कि अब से जो काम होगा वो मराठी भाषा में होगा। लेकिन शायद आप ऐसा नहीं करेंगे। और आखिर देश को कितना बांटो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अब भाषा के नाम पर। अगर ऐसे ही आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चल रहे हो तो सच में आप में और अंग्रेजों में जो भारत तोड़कर गए उनमें कोई अंतर नहीं। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।